केंद्र सरकार अमित शाह नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार बीजेपी सरकार केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार मणिपुर के बलात्कारियों को फांसी दो मणिपुर के गुनाहगारों को फांसी दो मणिपुर के गुनाहगारों को फांसी दो नरेंद्र मोदी बलात्कारियों को फांसी दो बलात्कारियों को फांसी दो गृह मंत्री इस्तीफा दो एनडीए गवर्नमेंट केंद्र सरकार केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी अमित शाह इंडियन नेशनल कांग्रेस। पिछले 3 महीनों से मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री जी ने चुप्पी साधी हुई है। जिस तरह से ऐसा लग रहा है कि जैसे मणिपुर हिंदुस्तान का हिस्सा ही ना हो। पार्लियामेंट में हमारे तमाम विपक्षी दल एकजुट होकर प्रधानमंत्री से जवाब मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री से कह रहे हैं कि अपना इस पे बयान दे कि मणिपुर में जो 3 महीने से जो नंगा नाच हो रहा है उस पे अपनी जो चुप्पी तोड़े, लेकिन प्रधानमंत्री जी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं। उसी के खिलाफ जनक रोष आज उभरा हुआ है। जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है और खासकर जिस तरह से वहां पर बहु बेटियों को नग्न घुमाया गया और लोकतंत्र को शर्मिंदा किया गया और पूरे हिंदुस्तान की, पूरे विश्व में आज जो बेइज्जती हो रही है, शायद नरेंद्र मोदी ने अभी भी आंखें मूंदी हुई हैं। और इसीलिए केंद्र सरकार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। जो आदमी देश चलाने के लायक ना हो। हम तमाम लोगों से, तो तमाम आवाम से ये कहेंगे कि कहीं भी आप जिस भी गली मोहल्ले में रहते हैं, जिस तरह हमारी बच्चियों का वहाँ पे जो बलात्कार हुआ मणिपुर में, जो वहाँ पे हिंसा हुई, जो वहाँ पे लोग मारे गए, सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उसके लिए जिम्मेवार है। उनको अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। अगर उनमें एक पैसे की भी नैतिकता बची हुई है तो उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। हम सब यही गुहार करते हैं कि अभी भी समय है। हिंदुस्तान में अगर लोकतंत्र को बचाना है तो इस भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से भगाना पड़ेगा और वो तमाम शक्तियाँ जो इस हिंदुस्तान का भाईचारे को, हिंदू मुस्लिम सिख एकता को देखना चाहती हैं और लॉ एंड ऑर्डर को जो मुल्क को संभाल सके, वो गठबंधन इंडिया बन चुका है। और इसी के लिए हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री को संसद के पटल पे अपना जवाब देना चाहिए। और जितनी भी जो हिंसा हुई है, हम बलात्कारियों को कहते हैं कि बलात्कारियों को सीधा ही फांसी दिया जाए बिना किसी ट्रायल के, ताकि आने वाले दिनों में कोई ऐसा दुस्साहस ना करे और हिंदुस्तान की ऐसी बेइज्जती ना हो। पंकज जी क्या देखते हैं कि जितने भी महिला योग हैं, जो हमारे बाल विकास जो मंत्री हैं, वो एक जमाना जब था जब टमाटर भी 10 रुपए किलो हो जाता था, वो हार पहन के आ जाती थी, गैस सिलेंडर सर पे उठा के आती थी। आज महंगाई का तो आप छोड़िए, लेकिन ये जो नंगा नाच जो यहाँ पे हुआ है और जो महिला सांसद और उसी पे महिला की मंत्री होने के नाते उनको तो तुरंत ही इस्तीफा देना चाहिए। और प्रधानमंत्री को अगर थोड़ी सी भी कोई हो तो उनको तो इस्तीफा लेने या बर्खास्त कर देना चाहिए। ऐसे मैं विशु डोत्रा, आज डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की तरफ से यहाँ पे केंद्र सरकार का पुतला जलाया गया और श्री नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से इस्तीफे की मांग की गई कांग्रेस पार्टी के द्वारा। क्योंकि आपने देखा कि किस प्रकार पिछले 2 महीने से जो है मणिपुर जल रहा है। वहाँ पे हमारी जो स्त्रियां हैं उनको नंगन अवस्था में घुमाया जा रहा है। लेकिन ये सरकार महाभारत में जिस प्रकार धृतराष्ट्र अपनी गद्दी पे बैठा हुआ था और सारा कृत्य होता देख रहा था, उसी प्रकार ये सरकार वो है जो है वो गद्दी पे धृष्ट राष्ट्र की तरह बैठी हुई है। और इस सरकार की जो महिला सांसदें हैं, जब महिला कार्यकर्ताएं हैं, वो गंधारी की तरह आंखों पे पट्टी बांध के बड़े बेशर्मी के बयान दे रही हैं कि अब राजस्थान में देखिए हुआ तब कांग्रेस क्यों नहीं बोली, वहां पे हुआ कांग्रेस क्यों नहीं बोली। कांग्रेस हमेशा बोलती है। कांग्रेस ने उन दोषियों को सलाखों के पीछे भी डाला। और मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं इन चमचों से, इन अंधभक्तों से कि मेरे को ये बताओ कि आप राजस्थान की बात करते हो, राजस्थान में 25
25 सांसद है, 25 के 25 सांसद किस पार्टी से है? 25 के 25 जो सांसद हैं वो बीजेपी के जीते हुए हैं। क्या वो सांसद इतने नापुंसक हैं, इतने बेकार हैं कि वो बोल भी नहीं सकते? और आप ये हमें उदाहरण दिखा रहे हो। अपने सांसदों से प्रश्न पूछो कि जब महिलाओं के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जाता है तो आप क्यों नहीं राजस्थान में आवाज उठाते? आप क्यों नहीं किसी भी देश के कोने में आवाज उठाते? ऐसे जो बेतुके बयान है ये मत दीजिए। उन नारियों को इंसाफ दीजिए। कांग्रेस आपके साथ पूरा विरोध करेगी। जिस स्टेट में जहां आप इस प्रकार की हरकतें करोगे वहां ही कांग्रेस जो है आपके सामने डट के खड़ी होगी। यही हमारा जो राहुल गांधी जी ने हमें जो आदेश दिया हुआ है और यही हमारा धर्म है। सरकार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करती है, बड़े बड़े बयान लगाती है। दूसरी तरफ जो है मणिपुर, राजस्थान, बिहार जैसे देशों में यहाँ पर जो है इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है। मैं कह तो रहा हूं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये एक नारा था, लेकिन आज ये एक प्रश्न बन चुका है, प्रश्न चिन्ह लग चुका है कि किससे बेटी बचाओ, किससे बेटी को बचाना है। क्योंकि आए दिन देखो कभी ना जो भी इस प्रकार के जो कृत्य निकलते हैं उसमें भाजपा के कोई विधायक शामिल होते हैं, कभी विधायक, कभी सांसद शामिल होते हैं, कभी इनके कार्यकर्ता शामिल होते हैं। अभी यूनिवर्सिटी में भी इन्होंने, यूपी में वहां में एबीवीपी के कार्यकर्ता भी शामिल हुए हैं। जो भी होता है तमाम इन्हीं की पार्टी से निकलता है। तो यही प्रश्न खड़ा होता है कि बेटी बचाओ मोदी जी किससे बचाओ? भाजपा से बचाओ। पहले तो देश में ऐसा माहौल नहीं था, कभी देश में ऐसा नहीं होता था, लेकिन जब से ये केंद्र में बैठे हुए हैं तब से ही आपने इनको कौन सी शय दे के रखी हुई है कि आज हमारी बेटियां, हमारी माताएं जो है महफूज नहीं है। जल्द से जल्द ये सरकार होश में आ जाए और ये अपनी गद्दी छोड़ दे, नहीं तो कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में और भी कड़ा विरोध करेगी। जय हिंद, जय भारत।